जो जाता है पुनः आता है, जितना जाता है बच्चों उतना ही आता है, जैसे जाता है वैसे रिटर्न होकर के आता है। तो हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो कि आप 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल वे में है ना, सिर्फ पढ़ेंगे, इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखेंगे, एक बार देख लेंगे बढ़िया से तो कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी है, अभय सांडिल्या की गारंटी है। तो बच्चों लिखा जाए लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कहता है कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत सारा एलिमेंट जो है रिएक्शन में भाग लेता है, बहुत सारा एलिमेंट मिलता है तो कंपाउंड का निर्माण करता है। तो कहता है किस तरह से कंपाउंड का निर्माण करता है, इसका कंडीशन क्या है, टर्म कंडीशन क्या है, कैसे बनाते हैं कि आँख मूंद के कार्बन ऑक्सीजन को मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो कहता है बच्चों कुछ इसमें कंडीशन है, कुछ टर्म है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। पहला, इसमें बहुत सारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। कहता है दिस लॉ was given by एंटोनी लैवोजियर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, इन 1790। अब कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है क्या, तो कहता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed in a physical or chemical change। कहता है कि मास को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है ना, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ए है और बी है, दो एलिमेंट है, ए और बी दो एलिमेंट है ना, ये दोनों मिलकर के एवी का निर्माण, एवी कंपाउंड का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना, प्रोडक्ट हो गया। तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा दोनों साइड इक्वल रहता है, जितना जाता है उतना आता है, जैसे जाता है वैसे आता है ना। जैसे मान लिया यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा याद रखिएगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, है ना, जैसे मान लिया S है और SO2, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बच्चों बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखा जाए सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, और दो ऑक्सीजन है यानी 2 × 16,
है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16, 2 है 16, दोनों को जोड़ेंगे 64, है ना। हाथ अंगन को आरसी क्या देखा जाए बच्चों, है ना, 64। रिएक्टेंट का मास जितना है उतना ही मास क्या है, प्रोडक्ट का। और एग्जांपल बच्चों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं बच्चों, है ना, C+O2 क्या हो गया, CO2। अब यहाँ देख लीजिए, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 है 32 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 44 होगा, इसको भी करेंगे 12 32 यानी क्या आ जाएगा 44, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या देख लिए बच्चों, दोनों साइड इक्वल। हमेशा याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में यही कहता है कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का होगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का होता है किसी भी रिएक्शन में। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन ऑन हीटिंग तब तक बच्चों उधर नोट किया जाए 20 ग्राम ऑफ CaCO3। खिचड़ी मत बनाइएगा, है ना। यहाँ लाइन दे दिए, इधर पहले नोट कीजिएगा फिर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। 11.2 ग्राम ऑफ CaO एंड 4.48 लीटर ऑफ CO2 आर obtained, है ना। proved that these data confirm the law of mass of conservation, the law of conservation of mass। यही है बच्चों क्वेश्चन, है ना। ऑन हीटिंग 20 ग्राम CaCO3 कहता है CaCO3 को हीट किया गया। हीट करने के बाद यहाँ लिख दीजिए, हीट करने के बाद CaO प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चों। अब देखिए कहता है 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम है, और ये हीट होने के बाद ये बन रहा है 11.2 ग्राम और 4.4 लीटर जो है ना, आयतन है। तो कहता है कि इसको आपको प्रूफ करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। कहता है किसी भी गैस का आयतन STP और NTP पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है ना। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहाँ लिखेंगे 22.4 लीटर CO2 कंटेन्स कितना, किसी भी मोलिक्यूल्स के मोलिकुलर वेट के बराबर 22, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बच्चों। आप ओपन करेंगे मोल कंसेप्ट का, है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट सामने आएगा। कहता है कि 22.4 लीटर CO2 कंटेन्स 44 ग्राम, है ना, इसका मोलिकुलर वेट CO2 का होगा। इसलिए 4.48 लीटर क्या हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई करेंगे 4.48, है ना। कैलकुलेशन इसको करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आवेगा 8.8 ग्राम। अब यहाँ देखिए
CaCO3 है 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम। CaO 11.2 ग्राम प्लस CO2 कितना है बच्चों 8.8 ग्राम। ये दोनों को जोड़िए बच्चों है ना, कितना आ जाएगा 20 ग्राम। देखिए 20 ग्राम CaCO3 दे रहा है 20 ग्राम CaO प्लस CO2। कन्फर्म हुआ बच्चों है ना, प्रूफ हुआ। दोनों साइड यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ साइड इक्वल। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा भाई शांडिल्या को कमेंट करके बताइएगा है ना। अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला कंसेप्ट बच्चों हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट इसी समय पर इसी टाइम में देखेंगे। आप भी देखिएगा वीडियो है ना, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।